कि हाँ हमें गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिला है तो हम कर देंगे सार्वजनिक, करने में क्या दिक्कत है। 1400 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, जिसको भरत तिवारी उजागर कर रहे थे, तो 15 दिन के वादा क के जैसे पलटू रहे पलट जल इनके खिलाफ इतना जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, लेकिन ये बाद में फिर आरोप लगाने का मतलब क्या निकलता है कि अपना भी फायदा दिख रहे हैं। एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा आरोप। क्या है वो सच्चाई जो सबको हैरान कर देगी? जी हाँ, लगातार बिहार में तूल पकड़ा भरत तिवारी के मामले में अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा बयान जिसने राजनीति में फिर से बहस छोड़ दी है। यह मामला सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं रहा, अब ये राजनीति रंग भी ले चुका है। लगातार भरत तिवारी के घर नेता प्रतिपक्ष या हो या सत्ता के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले परिवार की मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी हुई थी। सम्राट चौधरी ने वादा किया था कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। साथ ही उस आरोपी जो पुलिस वाले ने गोली मारी थी, जो इनकाउंटर किया था, उसे भी सम्राट चौधरी ने निलंबित कर दिया था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो दोबारा ये मामला तूल पकड़ लिया? क्या है पूरी सच्चाई, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। भरत तिवारी के परिवार ने जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दावा किया था कि उनके परिवार को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए 50 लाख दिए गए थे। यह बात परिवार ने खारिज करते हुए कहा कि यदि प्रशांत किशोर अपने इस दावे का सबूत नहीं दिखा सके तो वो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। परिवार ने पैसे का सबूत देने की चेतावनी दी है और कहा है कि वो अपने बैंक खातों को सार्वजनिक करने के लिए भी तैयार है। उनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति यह साबित कर सकता है कि उन्हें 50 लाख रुपए मिले हैं तो वह तुरंत अपने खाते को सार्वजनिक कर देंगे। वही प्रशांत किशोर ने इस पूरे आरोपों पर चुप्पी साधी और 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि परिवार अपने दावों का सबूत नहीं दिखाता तो वो मानहानि का केस करेंगे। बता दें कि परिवार में उनके भाई ने देश और समाज के लिए बलिदान दिया है, उनके भाई का बयान है। लगातार ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। सबसे पहले इस मामले में भरत तिवारी के वकील का बयान सुनवाते हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। किस उद्देश्य लिए पीसी कर रहे हैं? देखिए, आज जो भरत तिवारी जो शहीद हो चुके हैं, शहीद भरत तिवारी जी हत्याकांड का काफ़ी एफआईआर होने के बाद भी काफ़ी समय हो गया और अब तक सिर्फ एक जो है एक्यूज्ड अक्षय कुमार पकड़ा गया है। तो हमने सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से याचिका लगाई और उसमें मुख्य सचिव को आदेश आया और मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय को और जो है डिविजनल कमिश्नर पटना से जांच करवाया। इंटरनल जांच करवाने के बाद पूरा इन लोगों के खिलाफ सबूत मिला है। सबूत नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा खुलासा हो गया है कि ये लोग सभी मिली भगत करके जो है प्लानिंग करके कूट रचना मतलब साजिश कर करके जो है 17 जून को इनकी हत्या, भरत तिवारी की हत्या की है। और इसमें जो नामित अपराधी हैं सारे एफआईआर नंबर 178/2026 में, उसके अलावा एसडीएम और आस जो बगल के कुछ जो है स्थानीय नेता लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि जांच में ये पूरा रिपोर्ट आया है। ये कांड क्यों हुआ? ये कांड इसलिए हुआ कि 1400 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, जिसको भरत तिवारी उजागर कर रहे थे, और इस 1400 करोड़ के घोटाले का उजागर करने की वजह से ये मीडिया में आए, सुर्खियों में आए, और सुर्खियों में आने के बाद जो ये लोगों के जो घोटालेबाज लोग थे, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएसपी हो, और चाहे स्थानीय लेवल के कुछ गुंडे नेता हो, इन लोगों ने पुलिस और एसडीएम से मिली भगत करके
प्लानिंग करके जो है साजिश रच करके भरत तिवारी की हत्या किया ताकि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर नहीं हो। जब इंटरनल जांच हुई, डिविजनल कमिश्नर पटना, पुलिस हेडक्वार्टर पटना, मुख्य सचिव पटना, इस इंटरनल इंक्वायरी में इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्ष्य मिला, और जो बैलिस्टिक मिसाइल जो आर्म्स का टेस्ट होता है, बैलिस्टिक टेस्ट, उससे जो हुआ कि सभी लोगों के आर्म से फायरिंग होकर के 5 गोली, 3 गोली पहले और 2 गोली बाद में, ये रिपोर्ट आई है कि सभी के गन से फायर हुआ है। इसका मतलब सभी लोग जानबूझ करके साजिश रच करके हत्या की है। दूसरी बात कि इस घटना में जो पर्दे के पीछे लोग हैं उनका एफआईआर में नाम नहीं है, घोटाला में वो मैन है, वो साजिश करता है। तो आज जो हम आरा कोर्ट गए, आरा कोर्ट सुबह से आरा कोर्ट से ही अभी आए हैं, उन लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कराने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है आरा कोर्ट में, और जो अपराधी है एफआईआर में नामित वो गिरफ्तार जल्द होंगे, कोर्ट से वारंट आएगा। दूसरा, जो एसडीएम है और अन्य लोग जिसका एफआईआर में नाम नहीं है लेकिन घोटाले में वो मेन साजिश करता है और घोटाला करने वाला है, तो उन लोगों की अरेस्टिंग के लिए और उन लोगों की नौकरी से डिसमिसल के लिए पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है वो हमने शुरू कर दिया है। चूँकि ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में शुरुआत जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आरा से होता है, तो यहाँ से शुरुआत हुई है, और बाकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी, और जो लोग इसमें साजिश करता है और कुछ लोग जो है इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, जो मेन हमारा काम है शहीद भरत तिवारी को न्याय दिलाना। उनकी माँ जो कि पुत्र को खो दिए हैं, परिवार पूरा शोक संतप्त है, उनका भाई है, उनके पिताजी है, पूरा परिवार है, सारे शोक संतप्त परिवार है, और इन पे जो है लोग झूठी बातें मीडिया में फैलाते हैं, वो गलत है। और जो है हम लोग का मेन जो मुद्दा है, उद्देश्य है कि भरत तिवारी के हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलाएंगे, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, पुलिस वाले ने हत्या की है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जैसे बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, चोपड़ा चिल्ड्रन मर्डर केस है, रणवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, धनंजय चटर्जी केस वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रस्ट वाला पर्सन होता है, जैसे कि पुलिस वाले ट्रस्ट वाले पर्सन होते हैं, पुलिस का काम है रक्षा करना, ना कि भक्षण करना, तो उन्होंने हत्या किया है तो उनको फांसी की सज़ा दिलाना हमारा पहला कर्तव्य है। और दूसरा है कि जो गांव के जवनिया गांव के विस्थापितों के लिए जो भारत सरकार से, बिहार सरकार से और अन्य फंड जो मिले, जो कि 1400 करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया, उस घोटाले को का पूरा सबूत, पक्का सबूत मुख्य सचिव कार्यालय में और डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में प्राप्त है। इनके खिलाफ इतना जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, सीडीआर है, ये काफ़ी है इन लोगों को सजा तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो लास्ट बार जो सीडीआर रिपोर्ट वगैरह आई है, 17 तारीख को शहीद हुए भरत तिवारी, और इनकी प्लानिंग हत्या की जो है 16 तारीख से ही शुरू हो गया था। पुलिस पदाधिकारी ने पटना एसटीएफ को और वहाँ गलत रिपोर्ट भेजा, और गलत रिपोर्ट भेज करके जो है वहाँ से एसटीएफ मंगाया, और पूरा ये जो है प्लानिंग तरीके से ये कांड किया गया। वकील साहब कहा कि अलग-अलग पिस्टलों से गोली मारी गई। जी, क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बैलिस्टिक टेस्ट जो होता है ना, हथियार का बैलिस्टिक टेस्ट, उस रिपोर्ट में आया, उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। और जो सारे रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है, जो यहाँ पे पहले 3 गोली जो मारी गई है उसके टाइम में और जो 2 गोली बाद में मारी गई है उसके टाइम में 15 मिनट का अंतर है।
तो ये बहुत बड़ा साजिश है कि भाई 3 गोली मारने से पहले जो बंदा 3 गोली मारने के बाद जिंदा था, और जब देखा कि ये जिंदा रह जाएगा तो ये जो है हम लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत हो सकता है, तो उसको गाड़ी में ले जाके 15 मिनट बाद 2 गोली मारा है, जिसकी मृत्यु हुई, बाद में मृत्यु हुई। अपना पूरा परिचय बता दीजिए वकील साहब। जी, मेरा नाम एडवोकेट संजीव कुमार सिंह है। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ और जो है भरत तिवारी का शुरू से मैं केस देख रहा हूँ, और इसमें जो है हमने राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लगा करके आगे जांच कार्रवाई की, और जिसमें कि पुलिस मुख्यालय और सारे जांच के आधार पे, सबूत के आधार पे अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया, और बाकी लोगों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के लिए हम यहाँ पे चाचे के लगा पहले जो मुद्दा पे है। तो सुना आपने, वकील ने ये साफ सीधे तौर पर बता दिया है कि परिवार ये दावा कर रहा है कि अगर प्रशांत किशोर 50 लाख रुपए का दावा कर देते हैं, सबूत ला के दे देंगे, तो परिवार अपना सार्वजनिक कर देगा अकाउंट। साथ ही प्रशांत किशोर पर लगातार परिवार वाले ये बोल रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, प्रशांत किशोर उन पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में भरत तिवारी की मां और उनके भाई का भी बयान आया है, चलिए हम आपको वो भी सुनवाते हैं। दबाना चाह रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं, मतलब जो भी है कि अगर गवर्नमेंट देती है किसी को भी पैसा या आर्थिक सहायता, तो चेक द्वारा दिया जाता है, वो भी कैमरे के सामने दिया जाता है। तो ऐसा कोई कुछ प्रूफ है तो उनके द्वारा दिखाया जाए हमें, तब हम मान लेंगे कि हाँ हमें 50 लाख रुपए मिले हैं। तो उनके आरोप पे क्या कहिएगा? अब आरोप लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी कर रहे हैं ये गलत है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भैया ने जो भी बलिदान दिया है पूरे देश के लिए और समाज के लिए दिया है, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है अपने फ़ायदे के लिए। खाता सार्वजनिक की बात की जाए, एकदम कर दिया जाएगा, हम पूरा अपना परिवार का कर दिया जाएगा। जब वो दिखा दें हमें ऐसा कुछ प्रूफ कि हाँ हमें गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिला है, तो हम कर देंगे सार्वजनिक, करने में क्या दिक्कत है। लेकिन वो अगर जो लगा रहे हैं तो उनके पास तो कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, प्रूफ दिखा दें, हम कर देंगे सार्वजनिक। भरत तिवारी पे अब उनके इस कुर्बानी पे, जो शहादत पे जो भी कह सकते हैं, अब राजनीति हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ऐसे लोगों पे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब हम क्या बोले उनको उनके लायक कुछ है ही नहीं। जो लोग हमारे सपोर्ट में खड़े थे, आज अचानक विपक्ष हो जाना है। किस पार्टी से वो लोग जुड़े हुए हैं हमें तो ये पता नहीं है, लेकिन ये लोग जो भी कर रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। गांव के कई लोग अब विरोध में गांव के कई लोग नहीं, एक ही 2 लोग हैं जो कि अफवाह बातें उड़ा रहे हैं, और ऐसा कुछ उनके पास है कि हमारे पास 3 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए मिले हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमें दिखा दिया जाए भाई प्रूफ, तो मान लेंगे कि हाँ मिला है, तब हम सार्वजनिक कर देंगे खाता अपना, पूरे फैमिली का कर देंगे। आरोप लगा है कि जो भी पैसे आए हैं विस्थापितों के लिए आए हैं। देखिए, हमारे द्वारा किसी से मांगा नहीं गया है, जो भी मिला है कैमरे के सामने मिला है, वो आपने भी देखा है, पूरा पब्लिक जानता है, ठीक है, कि हम लोग को क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। और जो लोग भी दिए हैं ये बदनाम करने के लिए दिए हैं क्या हमें पैसा, हम तो मांगने नहीं गए थे किसी से भी। प्रशांत किशोर ने 1 महीना का अल्टीमेटम दिया है मनोज तिवारी को। जी, ये तो बिल्कुल सही है, ये उनकी बातें अच्छी ठीक लगी, हमें भी सही लगा, लेकिन ये बाद में फिर आरोप लगाने का मतलब क्या निकलता है कि अपना भी फ़ायदा दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, तो हम लोग के तरफ से मानहानि का केस कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर के ऊपर? जी बिल्कुल, वो कोई भी हो। परिचय दीजिएगा अपना। चंदन तिवारी, भरत तिवारी के छोटे भाई। कुमार गलत बोल रहे हैं हमारा के, उनका तेज बोल, गलत बोल रहे हैं प्रशांत कुमार 50 लाख के गलती नहीं बोलो तरन वो बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी से मिलवाने के लिए 50 लाख रुपया परिवार लिया है, मनोज तिवारी साथ में थे, अब मनोज तिवारी न्याय दिला कर दिखाए। क्या लगता है? मनोज तिवारी तो लिया गिलन, हमारा लिया गिलन तो बहुत काम भइल। वो तो 15 दिन के वादा क के जैसे पलटू राम पलट जलन, जैसे पलट गलन 15 दिन में, तो पलटू राम हवा। मनोज तिवारी से क्या फ़ायदा हुआ? मनोज तिवारी लिया गिलन तो हमारा बहुत काम भइल, हम लोग के जेल भइल, सस्पेंड भइल लोग, जाना अक्षय कुमार जेल गइलन, उ का कइल।
मनोज तिवारी परिवार से कैसे संपर्क किए, आप लोग से कैसे संपर्क हुआ उनका? हमनी के मनोज तिवारी के यहाँ उनका पीओ ले गए आप गए थे? प्रशांत किशोर ने चैलेंज दिया है, 1 महीने का समय दिया है मनोज तिवारी को। पीओ मनोज तिवारी के लिया गए है। प्रशांत पांडे जो है, प्रशांत किशोर वो चैलेंज दिए है मनोज तिवारी को कि 1 महीना के अंदर न्याय दिला के दिखाए। हाँ तो न्याय मिलबे करे, इंसाफे खातिर गई दौड़ के गई रही कि इंसाफ मिली हमारा मुख्यमंत्री से। कितना आई हमारा के बदनाम करल कि 50 लाख रुपया मिलल बा। मिला है? नहीं, 50 लाख रुपया मिली तो सरकार ना जानी, पब्लिक ना जानी, चेक कट के आवेला। तो आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगावा तरन माँ के अभी लड़का के मरला के ना बुझाइले बा कि अब बुझाता। तो क्या कहिएगा, मान लीजिए कि आरोप लगा रहे हम हैं? यह कहब कि माँ के जितना आत्मा में दुख दे तरन ओकरा से अधिक उनकरा मिले के बाद डर। खाता सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है कि अगर पैसे नहीं लिए तो खाता सार्वजनिक करें, बोलने से नहीं होगा, खाता प्रूफ है। खाता प्रूफ जाकर चेक कर लीजिए। नहीं सार्वजनिक तो करने मैंने की बात खाता करें। सार्वजनिक करेंगे, सबके सामने लाएंगे खाता? हाँ हम खाता ले सामने ले, उनमें का बा, खाता हम सामने दिखाए, आके चेक करस, अन्ना निकली तब का करी हम? तब तो मान हानि वाला केस करम उनका पर, हाँ करिए। मान हानि के केस करम नु। तो प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये कहा चाहतनी कि हमारा के फवाह न उड़ावस, गलत हमारा के अथी न करस कि पैसा ले ले बड़ी 50 लाख, गलत बोल रहा बन प्रशांत कुमार, बोलल छोड़ दे सा, मान हानि वाला न तक केस करब उनका पर। हमारा के गलत आरोप लगई हैं, हमारा खाता चेक कर ले, सबके समाज के हम दिखाई, समाज देखी नु कहाँ हमारा 50 लाख। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ये प्रकरण दूसरे तरफ चल गया, आप स्थानीय लोगों पे भी आरोप। तो सुना आपने, लगातार प्रशांत किशोर के बयान को लेकर भरत तिवारी के परिवार में आक्रोश दिख रहा है। प्रशांत किशोर 50 लाख रुपए का दावा कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए देने के बाद, प्रशांत किशोर का ये दावा है कि 50 लाख देने के बाद सम्राट चौधरी से मिलवाया गया है भरत तिवारी के परिवार का। लेकिन परिवार ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया और साफ ही प्रशांत किशोर को चुनौती देकर कह दिया कि अगर वो साबित कर देंगे तो अपने अकाउंट को पब्लिक कर देंगे, सार्वजनिक कर देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।